हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। श्याम धनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेता है। और गाइस डे 1 में सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड ब्रेक, बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। चलिए हम लोग इसके रिजल्ट, इसके सब्सक्रिप्शन को देखते कैसा परफॉर्म किया है और जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। देखिए आईपीओ जो है 22 से ओपन हुआ था कल के दिन 24 दिसंबर, कल क्लोज किया जा रहा है 3 डे आईपीओ। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 65 to 70 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, बुक बिल्ट आईपीओ। एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रहा है। 38 करोड़ का इशू साइज, 55 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। होलानी कंसल्टेंट्स इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट है 26 दिसंबर, 29 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम ऑफर की ये बात करें तो रिटेल में क्यूआईबी ऑफर दिया गया है 19%, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल में 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। टू 4000 शेयर्स में 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। जो कि गाइस अब इस आईपीओ में किसी भी कैटेगरी में क्यों ना अप्लाई किया, चाहे रिटेल, स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, आपको रिटेल में ओनली 1 लॉट अलॉट होगा। बिग एच स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट अलॉट होगा। बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉट होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब किया डे 1 में। सो भी टोटल हुआ 11 करोड़ का बीट किया है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, कंपनी का सब्सक्रिप्शन जो है अगर देखा जाए तो गाइस इसके सब्सक्रिप्शन जो है लगभग अगर देखा जाए ना तो क्यूआईबी से अगर देखा जाए तो 10.4 टाइम सब्सक्राइब है। 10.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.08 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 76 करोड़ का। 3 एप्लीकेशन ओनली सबमिट हुआ और करोड़ों में इसमें बीट किया गया, करोड़ों में अगर देखा जाए तो। बिग एचएनआई 76.4 टाइम सब्सक्राइब है, 5.42 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4 करोड़ शेयर्स का बीट किया। जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो शेयर्स जो बीट हुआ है ना 4 करोड़ का, 288 करोड़ का बीट हुआ है। और बिग एचएनआई से और स्मॉल एचएनआई 78.3 टाइम सब्सक्राइब है, 2.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 143 करोड़ का। रिटेल में 90.1 टाइम सब्सक्राइब है, 18.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 16.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1152 करोड़ का, 41,166 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। मतलब किसी भी कैटेगरी में क्यों ना देखा जाए बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब है। टोटल 64.5 टाइम का 23.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1652 करोड़ का, 46,569 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। जीएमपी कंपनी का 50 रुपीज का 71.4% का स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 120 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1 लाख रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करता है वैरायटी ऑफ स्पाइसेस का और पैन इंडिया बेसिस पर, और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में भी ट्रेडिंग करता है और B2B और D2C दोनों मॉडल को सर्व करता है। और श्याम ब्रांड के अंडर, जो कि मल्टी चैनल मार्केटिंग के साथ श्याम ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट्स को सेल करता है। टॉप एंड बॉटम लाइन है 25 में 16% रेवेन्यू, 28% प्रॉफिट इंक्रीज किया। और 24 से और 25 में रेवेन्यू 124.7 करोड़ का, प्रॉफिट 8 करोड़ का। फर्स्ट हाफ में 64 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कोई सरप्राइजिंग देखने को नहीं मिल रहा। ROE 41, ROC 39, RONW 34, PAT मार्जिन और EBITDA मार्जिन 6.4, 11.6% का। डेट इक्विटी 2 टाइम का, PB और PE रेशियो 4.4 और 13.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग 98.1% का प्री आईपीओ। देखिए प्राइस में थोड़ा ज्यादा तो रखा गया, लेकिन जो बिजनेस कंपनी का रहा ना, इसके कारण गाइस कंपनी का जो डिमांड है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आईपीओ का। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंस्टॉलेशन करना चाहता है मशीनरी का, इसका परचेज करेगा। 200 kW सोलर रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड जो कि होगा पीवी सिस्टम का, इसका परचेज करना चाहती है। लोन रिपेमेंट करना चाहता है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। देखिए स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो स्टेडी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि कंसिस्टेंट बिजनेस स्केलिंग इंडिकेट कर रहा है। डाइवर्स स्पाइस पोर्टफोलियो है, जो कि डोमेस्टिक रिटेल, जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड, क्विक कॉमर्स, होरेका और एक्सपोर्ट मार्केट सभी को कैटर करने में कर रही है। और ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग मल्टी चैनल के साथ श्याम ब्रांड के अंडर, जो कि जनरल ट्रेड
इंक्लूड है मॉडर्न सुपरमार्केट, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट जो कि वाइडर मार्केट रीच को सपोर्ट करता है। मार्जिन और रिटर्न्स जो कि एबिटा मार्जिन, पीएटी और आरओसीई, आरओई सभी कुछ बहुत शानदार और स्ट्रॉन्ग देखने को मिला और इंप्रूव होता हुआ नजर आ रही है। वीकनेस अगर देखिए तो कमोडिटी लिंक्ड बिजनेस जो कि फूड स्पाइस और फूड इंग्रेडिएंट सेक्टर जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस सेंसिटिव होता है, मार्जिन स्क्वीज कर सकता है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी और एग्रेसिव प्राइसिंग के कारण, जो कि लार्ज प्लेयर्स या प्राइवेट लेवल से लगाया जाता है। एग्रेसिव प्राइसिंग इसको लेकर जो कि मार्जिन स्क्वीज कर सकता है। एसएमई स्केल और लिक्विडिटी रिस्क भी है, जैसे एसएमई आईपीओ जो है एसएमई एनएसई पर एनएसई इमर्ज पर लिस्टिंग हो रहा है, जिसके कारण कंपैरेटिवली स्मॉल है अगर हम बात करें लिमिटेड इन्वेस्टर लिक्विडिटी के कारण और पोटेंशियली हायर के कारण पोस्ट लिस्टिंग प्राइस वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी जो कि बिजनेस रिलाई करता है इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स पर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स के अलावे कारण जो है सो इसके कारण जो है सो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स पर रिलाई करता है बिजनेस, जिसके कारण कैश फ्लो को स्ट्रेन कर सकता है अगर स्लो मूविंग स्टॉक या डिलेड पेमेंट्स के केस में। हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ज्यादा होगा और इसके कारण गाइस सब्सटैंशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा बहुत सारे अदर एसएमई आईपीओस के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटी में अगर देखिएगा तो डोमेस्टिक डिमांड ग्रो कर रही है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल को सपोर्ट कर सकता है। अर्बनाइजेशन, रिटेल पेनिट्रेशन और फूड सर्विस डिमांड में राइज हो रहा है इसके कारण। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन जो कि ग्लोबल डिमांड जो है इंडियन स्पाइसेस का भी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन कर रहा है एक्सपोर्ट का, जिससे रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करता है डोमेस्टिक मार्केट्स के अलावे, और ब्रांड बिल्ड कर चुका है प्राइवेट लेवल्स को, और इन्वेस्टमेंट का जो है सो मार्केटिंग, ब्रांड इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट लेवल पार्टनरशिप में करेगा रिटेलर्स के साथ, जिससे वॉल्यूम और मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि हाई मार्जिन ऑफरिंग्स को इंट्रोड्यूस करने का स्कोप है, जो कि इससे गाइस कंपनी का जो है मार्जिन इंप्रूव होगा। अब थ्रेड की बात करें, रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, कोई भी एडवर्स शिफ्ट होता है तो इनपुट कॉस्ट को रेज कर सकता है, क्वालिटी रिड्यूस कर सकता है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर जिसके कारण गाइस प्राइस, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंपटीशन बढ़ता है तो मार्केट शेयर को, मार्जिन को हर्ट कर सकती है। रेगुलेटरी और एक्सपोर्ट रिस्क जो कि अगर फूड सेफ्टी रेगुलेशन, एक्सपोर्ट टैरिफ, पैकेजिंग या लेवल नॉर्म्स जो पॉलिटिकल ट्रेड कंडीशन में चेंज होता है तो ऑपरेशंस और कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग रिस्क जो कि पोस्ट आईपीओ ट्रेडिंग जो है वोलेटाइल हो, क्योंकि एसएमई लिस्टिंग होने जा रहा है और प्राइस मूवमेंट के साथ जो कि इन्फ्लुएंस्ड होगा सेंटिमेंट के द्वारा, क्योंकि इसमें फंडामेंटल से ज्यादा सेंटिमेंट डिपेंड करेगा, क्योंकि रिलेटिवली लो लिक्विडिटी होने के कारण। और कंपेयर करें तो मधुसूदन मसाला जो कि हायर रेवेन्यू इसका है और पीएटी सिमिलर, मार्जिन भी हाई है, जो डेट भी लो है लेकिन लार्ज स्केल है, बट कंपेरेबल मार्जिन प्रोफाइल को कंपेयर करें तो श्याम धनी जो है ना स्मॉलर है लेकिन ग्रो कर रही है। एनएचसी फूड से कंपेयर करें तो रेवेन्यू और लार्ज तो है लेकिन पीएटी मार्जिन लो है, लेकिन इस कंपनी का प्लेयर जो है लार्जर प्लेयर जो कि वीकर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ है, लेकिन श्याम धनी का जो मार्जिन है बहुत स्ट्रांग है, रेवेन्यू स्केल भी बहुत कम है, छोटा है, स्मॉलर है। पीयर कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे अगर टेक अवे करें तो ये जो है ना ये स्मॉलर तो है लेकिन इम्प्रूविंग प्लेयर, मतलब जो है इम्प्रूव कर रहा है खुद को। इसका मार्जिन भी कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छी है पीयर्स के कंपैरिजन में, रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है, सॉलिड है, लेकिन लार्जर लिस्टेड फूड फर्म्स के स्केल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कमी देखने को मिला, छोटी कंपनी है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो है ना ये पोटेंशियली ग्रोथ है आईपीओ, क्योंकि मार्केट कैप्चर, ब्रांड एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ के कारण जो सो पोटेंशियल ग्रोथ हो सकता है, ऑफर कर रहा है। और बैलेंस्ड जो है ना अगेंस्ट एसएमई रिलेटेड लिक्विडिटी और कॉम्पिटिटिव रिस्क के कारण जो बैलेंस के अगेंस्ट अगर देखें तो बैलेंस्ड आईपीओ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए देखिए इसमें आईपीओ में बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिला इन्वेस्टर के द्वारा। फाइनल डिसीजन जो भी लिया अपने रिस्क पर लिया, देखिए आईपीओ जो है ओवरऑल ठीक ठाक अच्छी आईपीओ है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, और जो भी फाइनल डिसीजन लिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,